हेलो एवरीवन। हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है क्योंकि मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षा उसे बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा उसे अपने लाइफ में जो हासिल हो गया है उससे बेहतर करने के लिए या फिर यहां पर पहले से खुद को बेहतर बनाने के लिए होती है। इस दृष्टिकोण से दो तरीके के व्यक्ति भी होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति भी यहां पर देखने को मिल जाएगा जो सिर्फ सपने देखना पसंद करता है, और ऐसे व्यक्ति सिर्फ नींद लेते हैं और उनके लिए रात छोटी पड़ती है क्योंकि वो सपनों में ही खोए रहते हैं। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति वो भी होते हैं जो उन सपनों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उन्हें पूरा करना चाहता है, और उसके लिए वो यहां पर दिन रात अथक प्रयास करता है और उसके लिए दिन यहां पर छोटा पड़ता है। उसे कहता है कि कब सुबह हो गई कब रात हो गई पता ही नहीं चलता है। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी आती है। समस्या आती है कि यदि आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आप बाकी दुनिया से भी कट जाते हैं, क्योंकि जो खुशी है जो आप हासिल करना चाहते हैं वो कई तरीके से खुद की संतुष्टि के लिए भी होता है और कई बार यहाँ पर अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए भी होता है। लेकिन कई बार उन लोगों से आपकी दूरी भी बढ़ जाती है। कई बार खुद आप मेंटली इतना थक जाते हैं कि आप लाइफ में शायद हो सकता है वो गोल तो हासिल कर लेते हैं लेकिन खुद के लिए कुछ और चीजें यहाँ पर हासिल नहीं कर पाते हैं। आज हम ऐसी ही चीजों को लेकर के यहां पर एक डिस्कस करने जा रहे हैं 8+8+8 रूल। ये यहां पर आपके 24 घंटे को 3 भागों में डिवाइड करके किस तरीके से किसको कितना समय देना है, किस तरीके से आप अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए भी आप न सिर्फ खुद के डेवलपमेंट पर भी काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, बल्कि यहां पर अपने आप को कुछ नया सीखने के लिए भी टाइम दे सकते हैं। पर्याप्त रूप से यहां पर नींद भी जरूरी है और पर्याप्त रूप से यहां पर आपको काम करने के लिए भी एक पर्याप्त समय होना चाहिए। ये 8+8+8 रूल है क्या और इसको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं? हर एक व्यक्ति जो जिस भी फील्ड में है उसे बहुत आराम से आप इस चीज को फॉलो कर करके आप अपने आप में एक इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, अपनी आप की ग्रोथ देख सकते हैं, न सिर्फ यहां पर वर्क में बल्कि यहां पर फैमिली और एक पर्सनल इंप्रूवमेंट के तौर पर भी। इस 8+8+8 रूल में करना क्या है? तो देखिए 3 चीजें यहां पर आपको ध्यान देनी है। क्या क्या है? देखिए यहां पे इस रूल को मैं ऐसे काम करना है। सबसे पहली चीज यहां पर आप देखें, देखिए आपकी पूरी लाइफ को हम यहां पर डिवाइड करते हैं 3 अलग अलग पार्ट में, और 3 अलग अलग पार्ट में क्या है कि आप अपना समय को जो होता है जब तक लाइफ में बैलेंस नहीं है उस लाइफ को जीने का कोई मतलब नहीं है, और इस बैलेंस चीज को मेंटेन करने का ही रूल यहां पर 8+8+8 रूल है। अब यहां पे करना क्या है? तो देखिए जो यहां पर समय आपको देना है, सबसे पहले देखिए यहां पर आपको पहले जो 3 हैं इन्हें हम मोटे तौर पर 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। 8 घंटे आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो वहां पर 8 घंटे अपने काम को दीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो डेली कम से कम 8 घंटे आपको पूरी मेहनत से शिद्दत से यहां पे पढ़ाई करनी है। जब ये 8 घंटे का समय है, अपना काम आप फिनिश करते हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई फिनिश करते हैं, अपने जो अचीव आप करना चाहते हैं एक प्रोफेशनल फील्ड में आप उसके लिए अपना 8 घंटे आप समय दीजिए। ठीक है। दूसरा, 8 घंटे अपने आप को सोने के लिए दीजिए, क्योंकि मोस्टली लोग 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लोग सोते हैं। 6 घंटे भी एक अच्छा है, 6 घंटे भी मैं यहां पे मानता हूं एक अच्छी नींद आपको पूरी होने के लिए पर्याप्त है। रीजन क्या है? क्योंकि फिजिकली और मेंटली अगर आप 8 घंटे बहुत पर्याप्त रूप से मेहनत करते हैं, मेंटली और फिजिकली अगर अपने आप को थका देते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए, माइंड बूस्टिंग के लिए और फिजिकली यहां पर एक्टिवेट वापस से कल भी होने के लिए, तो उसके लिए जरूरी है पर्याप्त रूप से नींद लेना। 6 घंटे आप नींद लीजिए, 8 घंटे मैक्सिमाइज एक नींद यहां पर बॉडी के रिचार्जेबल होने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात कहें अगले जो 8 घंटे हैं, उस अगले 8 घंटे को यहां पर हम देख सकते हैं कि आपको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, जिसको हम यहां पर 3F, 3H और 3S कहते हैं। देखिए हो सकता है बहुत सारे लोग 8 घंटे की नींद लेना ना पसंद करें। आप इस 8 घंटे में भी अगर आप 6 घंटे ही नींद लें, लेकिन 6 घंटे से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। 2 घंटे अगर आपके पढ़ते हैं या तो आपने वर्क में लगा सकते हैं या फिर जो चीज अब मैं बताने जा रहा हूं वहां भी से लगा सकते हैं। लेकिन 8+8+ रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो इसका फायदा आपको अलग मिलेगा। चलिए आप बात करते हैं अगले, आपको यहां पे जो 3 अलग चीजें ट्राई अप करनी है वो क्या क्या है। तो देखिए यहां पर आप चाहें तो इसे 3 अलग अलग घंटे के तौर पर भी या 3-3 घंटे भी इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, या बाकी के जो 8 घंटे हैं जिसे अगर हम यहां पर अगर आप सिर्फ 8 घंटे को 6 घंटे कर देते हैं तो 2 घंटे आपको इसमें एक्स्ट्रा
और मिल सकता है। तो आप इसे यहाँ पे 10 घंटे भी कर सकते हैं। और इस 10 घंटे में भी हम देखें तो अगर आप यहाँ पे 3 घंटे निकालते हैं, जो कि आपको 3F के लिए, F के लिए यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ के लिए आपको दीजिए। यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, जो फैमिली अगर है तो 2 घंटे यहाँ से आप निकाल के इसमें भी डाल सकते हैं। 5 घंटे आप फैमिली को भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ सुबह शाम और रात को मिला करके देखा जाए, कभी घूमने फिरने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप उस समय को यहाँ पे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फैमिली को दीजिए, क्योंकि फैमिली आपका सपोर्ट सिस्टम होता है। जब भी आप मुसीबत में फंसते हैं तो वहाँ पर उससे मुसीबत में आपको सपोर्ट करती है, मेंटली भी सपोर्ट करती है और अन्य तरीके से भी, जो आपको आगे बढ़ने में यहाँ पर आपको मदद करती है। फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी भागदौड़ की जिंदगी में कई बार अपने अच्छे दोस्तों को भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, जिनके साथ हमने अपनी लाइफ के बहुत सारे, जो कहते हैं ना, जो पढ़ाई से लेकर के ग्रोथ होने तक हम उन्हें समय नहीं देते हैं, वो टाइम अपने आप को दीजिए, उन फ्रेंड्स को दीजिए। आधा घंटा डेली नहीं दे सकते हैं तो वीकली दीजिए, लेकिन उसे दीजिए। ठीक है, कभी किसी के साथ थोड़ा घूमने फिरने का प्लान बनाइए, उससे अपने आप को एक अलग रिचार्ज मिलता है, आइडियाज मिलते हैं। जब आप एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो वहां पर एक दूसरे शेयर अप करते हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, उनके पास कुछ आइडियाज हो सकते हैं, आप अपने कुछ आइडियाज शेयर कर सकते हैं। एक दूसरे की समस्याएं और सुविधाएं, यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं वो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको साझा कर सकते हैं। इससे आप एक दूसरे को आगे बढ़ने में भी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी जो चीज है, देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें तभी अच्छे से चल सकती हैं जब आप 3H पर ध्यान देते हैं, यानी कि हेल्थ, हाइजीन और हॉबी। कहते हैं कि आप सारा दिन काम करते रह जाएं, नींद पर्याप्त रूप से ना लें, लोगों को समय न दें और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान न दें। तो उससे हो सकता है आप कुछ समय तक तो अच्छे से काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी जो होती है ना, समय से जल्दी बूढ़ा हो जाना, बहुत जल्दी थक जाना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, लोगों से लड़ाई झगड़े हो जाना, अपने काम में आगे चल के मन ना लगना और इस तरह की गतिविधियां धीरे धीरे आपको बढ़ने लगती हैं। बीपी की समस्याएं, ठीक है, आप तरह तरह की यहाँ पे बीमारियां फैलती हैं। तो यहाँ पर उन चीज़ों को दूर रखने के लिए अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा काम करिए, अपने आप को डेवलप करिए, फिजिकली यहाँ पर अपने आप पर काम करिए, थोड़ा योगा करिए, आप एक्सरसाइज करिए, खाने में अच्छे अच्छे जो हेल्दी चीज़ें उन्हें लीजिए और यहाँ पर बाकी चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, तो हेल्थ पे ध्यान देना है। हाइजीन, अच्छी, देखिए यहाँ पे साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि अगर साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उससे गंदगी फैलती है और गंदगी से आपकी बीमारियां फैलती हैं और उससे आपकी जो लाइफस्टाइल होती है वो भी काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको प्रभावित होती है। तो हाइजीन का ख्याल रखें, यानी कि अच्छे कपड़े पहने, धुले चीज़ें रखें, साफ़ सुथरी चीज़ों पर रहें, जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ सो रहे हैं, तो उन चीज़ों को साफ सुथरा रखें, चीज़ों की लगातार साफ सफाई आप उसको दीजिए। खुद से यहाँ पे हाइजीन चीज़ों को साफ करके रखिए, ताकि वहाँ पे खुद को, जब अच्छी चीज़ें होती हैं, जब माहौल अच्छा होता है, जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, वो जब साफ सुथरी जगह होती है, अच्छी यहाँ पे स्मेल होती है, जो चीज़ें आपके आसपास रखी हैं वहाँ पर आपको देखा जाए साफ सुथरी हैं, तो उसे देखकर अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट अच्छा बनता है और एक पॉजिटिव वाइब आती है, जिससे आपकी आसपास के जो एनवायरनमेंट रहता है और आप जो करने जा रहे हैं वो भी आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हॉबीज़, देखिए हॉबीज कई सारे लोगों की होती हैं, लेकिन वो उसके लिए समय नहीं निकालते हैं। कई सारे लोग, हो सकता है खेलना पसंद हो क्रिकेट, तो समय के साथ नहीं खेलते हैं। कुछ लोगों को बाहर घूमना पसंद है, लेकिन भाई समय नहीं मिल रहा है तो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हॉबीज़ हैं, खेलना है, आपको कुछ नया घूमना है, कुछ ट्राई करना है या कुछ नया लर्न भी करना है या अपनी हॉबीज़ को डेवलप करना है, उसके लिए भी समय दीजिए। डेली बहुत नहीं, 1 घंटा दीजिए। 1 घंटे में आप अपनी जो भी हॉबीज़ हैं उस पर काम करिए, खुद को इम्प्रूव करिए, नहीं है तो उसे डेवलप करिए। आप नई नई चीज़ों को उसमें सीख सकते हैं, नई स्किल्स को उसमें डेवलप कर सकते हैं। उससे ना सिर्फ यहाँ पर आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बल्कि आप और भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए खुद को यहाँ पे प्रेरित होते हैं। एक कॉन्फिडेंस जो बूस्टर होता है, वो उसका इफेक्ट जो होता है आपके अदर चीज़ों पर पड़ता है, आपके वर्क पे पड़ता है, आपकी स्टडी पे पड़ता है, आप ज़्यादा चीयरफुल रहते हो, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद जब आप अपनी हेल्थ है, हाइजीन है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वर्क है, नींद अच्छी, सब चीज़ पूरी होती है, तो एक चीज़ और आपको करना है, 3S, यानी कि सोल, सर्विस और स्माइल। यानी कि अपनी कहते हैं सोल को बेहतर करने के दृष्टिकोण से उसको थोड़ा सा न्यू एनवायरनमेंट भी देना। जैसे योगा एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है जो आपको शांत करती है, काम करती है। ठीक है, आपको नई चीज़ों को लेकर यहाँ पर देखा जाए हैबिचुअल होती है, आपको बाकी सारी चीज़ों से, निगेटिव चीज़ों से दूर रखती है और आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर देती है। ठीक है, तो वहाँ पर अपनी सोल्स को डेवलप करने के दृष्टिकोण से अच्छी बुक्स आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो नई नई आपको देखा जाए शांति और उससे रिलेटेड आपको होती हैं, नई चीज़ों के बुक्स से रिलेटेड माइंड आइडियाज़ भी इसमें होती हैं, जो आपको पीसफुल लगता है। आप ऐसी जगह पर भी जाकर बैठ सकते हैं, पार्क इत्यादि आप चले जाते हैं, वहाँ योगा
योगा सुबह सुबह जाके करते हैं, तो अपनी सोल्स को डेवलप करने के लिए, उनको काम करने के लिए, बाकी सारी भाग दौड़ की चीज़ों से थोड़ा अपने आप को अलग करने के लिए वहाँ पे आपको थोड़ा समय देना चाहिए। अपने सर्विस स्माइल को बरकरार रखिए। रीज़न क्या है कि अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा हेल्पफुल रहिए, ठीक है। दूसरों की मदद भी करना ज़रूरी है, तो सर्विस करिए, आसपास के लोगों के साथ थोड़ा मिलजुल के रहिए, थोड़ा सा दूसरों की हेल्प भी करिए समय समय पे। कम्युनिटी जैसे होता है वहाँ पर आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। जिससे भी मिले तो हंस कर बात करें, उससे होता है कि आप भी स्मेल करते हैं, सामने वाला भी आपको देख के क्या होगा, वो भी, क्योंकि हर कोई ना कोई समस्या किसी न किसी तरीके से ग्रस्त है, हर कोई यहाँ पे परेशान है, लेकिन उस परेशानी में भी अपने आप को, अपने स्माइल को, अपनी लाइफ को नहीं भूलना है। तो चीज़ों को यहाँ पर देखिए, देखने का अपना एक तरीका है, वो डेवलप करिए दूसरों से, क्योंकि हर कोई यहाँ पे देखिए परेशान है किसी न किसी चीज को लेकर के। तो खुद को जब आप समय देते हैं, खुद को अगर आप यहाँ पर इस रूल के लिहाज से लेकर चलते हैं, तो ये चीजें बहुत अच्छे से 8+8+8 रूल, थोड़ा बहुत देखिए मॉडिफिकेशन आप हर एक व्यक्ति अपने लिहाज से कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप स्लीपिंग को लेकर 8 घंटा बेहतर नहीं मानते हैं, तो वहां पर आप 2 से 3 घंटे आप जो बच रहे हैं, 6 घंटे के बजाय 7 घंटे के बजाय 8 घंटे, जो भी आपको समय है, 1-2 घंटा अगर आप स्लीपिंग से निकाल रहे हैं, तो आप उसे कहां पे इन्वेस्ट करें, इन चीजों में। देखिए, काम में मत लगाइए, 8 घंटा काम के लिए दिन भर में बहुत है। 24 घंटे में 8 घंटे, 1/3 अगर आप काम कर रहे हैं बहुत है। बाकी के 8 घंटे में 6 घंटे नींद को दीजिए, बाकी का जो समय बचता है आप यहाँ पर इन पर लगाइए, फॉलो कीजिए। ये ना सिर्फ आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा, आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगा, आपको पर्सनली आपकी ग्रोथ में यहाँ पे हेल्पफुल करेगा, आप आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, आप पहले से अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति भी पाएंगे। तो आई होप यहाँ पर ये आइडिया आपको पसंद आता है तो सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इसे फॉलो अप करना है। और ज़रूर बताइएगा यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। नई नई चीज़ों को लेकर के हम लगातार आपको मिलते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए, एंड गुड लक।